दोस्तों हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज का प्रसंग है बुढ़ापे में बेकदरी क्यों होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले तो माता पार्वती की निगाह कुछ बुजुर्गों के ऊपर पहुंची, जिन बुजुर्गों बेकदरी हो रही थी। लोग उनको खाने के लिए नहीं पूछ रहे थे, उनकी संतान उनको ठोकरें मार रही थी, उनकी बेकदरी हो रही थी, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। फिर वो एक बात समझ में नहीं आती कि बुढ़ापे में इंसान की बेकदरी क्यों होती है। उनका सुनने वाला कोई नहीं होता, उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, पार्वती माता की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ईश्वर उनके शासन प्रणाली के द्वारा जब जीवों को आयु सीमा निर्धारित की गई तो सभी जीवों को 40-40 वर्ष आयु प्रदान की गई, जिसमें मनुष्य भी शामिल था। लेकिन मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ था। वो अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर के संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उसने ईश्वर से आग्रह किया कि हमारी आयु सीमा कुछ बढ़ा दीजिए। 40 साल की आयु में हम क्या कर पाएंगे। इतनी चर्चा हो रही थी कि तब तक ईश्वर के दरबार में रोते रोते एक गधा आ गया और वो ईश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, 40 साल की आयु लेकर के क्या करूँगा, मुझ दिन पर दया करो। मैं तो 40 साल तक बोझ ढोते ढोते मर जाऊँगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरी आधी उम्र किसी जरूरतमंद को दे दो, मेरी उम्र कुछ कम कर दो। दोस्तों, भगवान ने विचार किया कि गधा अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर के संतुष्ट नहीं है, वो अपनी आयु कम करवाना चाहता है। तो भगवान ने विचार किया और मनुष्य को बुला करके पूछा कि भाई, तुम एक बात बताओ, क्या तुम गधे की 20 साल की उम्र लेना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वीकार है तो हम गधे की 20 साल कम करके तुम्हारी 20 साल उम्र बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लालच में आकर मनुष्य ने हाँ कर दी, तो भगवान ने गधे की 20 साल कम करके मनुष्य की 20 साल उम्र बढ़ा दी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र 60 वर्ष हो गई। अब दोस्तों, मनुष्य की उम्र 60 वर्ष हो गई, फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। तो एक कुत्ता दरबार में आ गया और कुत्ता ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आपने हमारी उम्र 40 वर्ष कर दी है, हम घर घर डंडे खाकर के बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आप एक काम कर दें कि हमारी उम्र आधी कर दें, हम 20 वर्ष की उम्र की ही खुश हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, कुत्ते की बात सुनकर के भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा, तुम्हें और उम्र चाहिए तो कुत्ते की 20 वर्ष उम्र तुम्हें मिल सकती है। यदि तुम स्वीकार करो तो हम तुम्हें कुत्ते की 20 वर्ष कम करके और तुम्हारी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मनुष्य ने लालच में आकर के हाँ कर दी, तो भगवान ने क्या किया, कुत्ते की 20 वर्ष घटा दी और मनुष्य की 20 वर्ष बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र जो थी वो 80 वर्ष की हो गई। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, 80 वर्ष की आयु पाकर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ और मनुष्य भगवान से आग्रह करता ही रहा। तब तक क्या होता है कि उसी दरबार में एक उल्लू आ जाता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी उम्र घटा करके 20 वर्ष की कर दो, हम 40 वर्ष का जीवन जीना नहीं चाहते। दोस्तों, भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, यदि तुम अपनी उम्र में और बढ़ोतरी चाहते हो तो तुम्हें उल्लू की 20 साल काट करके तुम्हें 20 साल और बढ़ा देंगे। यदि तुम उल्लू की 20 वर्ष उम्र चाहते हो तो तुम हाँ कर दो, तो हम तुम्हारी उम्र बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मनुष्य फिर लालच में आ गया तो उसने हाँ कर दी, तो भगवान ने उल्लू की 20 वर्ष उम्र कम करके मनुष्य की 20 वर्ष और बढ़ा दी। दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य की उम्र थी वो 100 वर्ष हो गई। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब मनुष्य
की उम्र 100 वर्ष हो गई तो मनुष्य अपने आप को गौरववान भी महसूस करने लगा, पर वो ये भूल गया दूसरों की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। सच में देखा जाए तो 40 साल तक ही जिंदगी सही मायने में जिंदगी होती है। जो वास्तव में मनुष्य अच्छे ढंग से जीता है उसके बाद तो केवल जिंदगी जी नहीं जाती, जिंदगी काटी जाती है। जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की आयु पूरी कर जाता है तो उसको 20 वर्ष जो गधे की उम्र प्रदान की गई थी उसका नंबर आ जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में दूसरे की जिंदगी जीने का समय आता है और इस प्रकार मनुष्य 40 साल की जिंदगी जीने के बाद में उसका जीवन फिर बेकार सा हो जाता है। उसका बोझ और अपनी पत्नी बच्चों का बोझ गधे की तरह मनुष्य को उठाना पड़ता है और मनुष्य को पूरे परिवार का बोझ ढोना पड़ता है, क्योंकि उसने गधे की उम्र ली थी और गधे का काम होता है बोझ ढोना। बुजुर्गों की दवा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जैसे तैसे 20 साल गुजर जाती हैं। अब मनुष्य बेकार हो जाता है और उसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर लेता है तो फिर शुरू हो जाती है कुत्ते के द्वारा उधार दी गई जिंदगी। क्योंकि जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था में पार करता है तो उसको कुछ समझाओ तो उसकी समझ में कुछ और आता है, वो सही बात समझने को तैयार नहीं होता। उस वक्त मनुष्य को सही राय भी गलत लगने लगती है। कुछ भी बोलो कोई सुनने वाला नहीं। तो उसके बाद में होती है उल्लू महाराज की उधार दी गई जिंदगी। दोस्तों, जब मनुष्य 80 साल में प्रवेश करता है और इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, वो कब क्या कर बैठे उसे खुद पता नहीं होता। कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, कुछ बोलता है कुछ सुनता है और वो उल्लू की तरह बैठा बैठा ताकता रहता है। कब कौन उसे पानी देगा, कब कौन उसे रोटी देगा, कब कौन उसे स्नान कराएगा, कौन उसके कपड़े साफ करेगा। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो उस बुजुर्ग को अपने हिसाब से चलाते हैं और बुजुर्गों का सम्मान तभी मिल पाता है जब वो अपने परिवार अपने बच्चों के हिसाब से चलता है। यदि वो अपनी चलाएगा तो वो उल्लू की तरह बैठा बैठा देखता रहेगा, उसको सम्मान नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि बुढ़ापे पर मनुष्य की बेकदरी ना हो और वो सम्मान पा सके, उसका बुढ़ापा अच्छी तरह गुजर जाए। दोस्तों, पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हाँ पार्वती, बुढ़ापा अच्छी तरह कट सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 40 वर्ष की जो उम्र मिली है उसमें कुछ अच्छे कार्य करने होंगे। जैसे अपने चरित्र को अच्छा रखे, बुढ़ापे में कुछ साथ ना दे, लेकिन यदि आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में वास्ता है। अगर चरित्र के बेदाग होगा तो बुढ़ापे में लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसीलिए आपकी अवस्था 40 वर्ष की रहे तभी भी घमंड ना करें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जवानी में अक्सर व्यक्ति बड़े पद में आने के बाद में दूसरों को तुच्छ और छोटा समझने लगते हैं और ये गलती इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी भी बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा आप दूसरों के मददगार बने। यदि आप लोगों की मदद करेंगे तो आपका कल सदा सुख में होगा। सामर्थ्य के अनुसार आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने से न सिर्फ आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा बल्कि आपका कल भी संवर जाता है और बुढ़ापे में लोग आपका सम्मान करते हैं। इसके अलावा जब तक मनुष्य की उम्र 40 वर्ष तक रहे तब तक उसे किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव अपनों के बीच में दूरियां बनाता है। इससे आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। इससे चापलूस लोग जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर आपका कोई सगा आपके साथ खड़ा नहीं होगा और वो उल्लू की तरह ऐसे ही निहारता रहता है।
उसकी कोई कदर नहीं करता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि आप और हम ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे परिवार वाले हमारा सम्मान करें, तो हम और आपको अपने चरित्र को उज्जवल बनाना होगा। यदि हम किसी पद पर नौकरी करते हैं तो हमें कभी भी अपने पद का और पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप अपनी 40 वर्ष की उम्र में आप दूसरों की मदद करेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, दुनिया आपके साथ होगी। और यदि आप अपने परिवार में भेदभाव करेंगे तो कभी भी जीवन में आपको बुढ़ापे में कभी सुख नहीं मिल सकता। आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा और आप उल्लू की दी हुई उम्र को जब भोगेंगे तो उल्लू की तरह बैठे बैठे चारों तरफ देखते रहेंगे, कोई आपको पानी को पूछने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।